और बीजेपी के लिए खुशी की खबर क्योंकि रुझानात उनके पलड़े में भारी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं लगातार। वहीं कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के खाते में 63 सीटें लीड करती हुई रुझानात की शक्ल में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। आशीष मिश्रा साहब, बढ़त तो आप बनाए हुए हैं लीड में, लेकिन पहले के मुकाबले 2014 के मुकाबले जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं लूज करते हुए दिखाई दे रही है बीजेपी। अभी शुरुआती रुझान है सना जी, अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए। और अभी वेस्ट बंगाल और बाकी जगहों का, उड़ीसा का आना बाकी है। अभी जब ये सब सारे रुझान आपके सामने आएंगे तो आपको अब 20 सीट का कम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 20 सीट एक्स्ट्रा होगा, ज्यादा मिलेगा। यानी आप कह रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं, मुतमईन है। हाँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो रुझान में हम सबसे आगे चल रहे हैं। अभी 182 आप दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पे, मैं भी देख रहा हूँ। और इस वक्त की बड़ी खबर दे दें, इस वक्त की बड़ी खबर दे दें, आपको बता दें कि राहुल गांधी की सीट अमेठी, राहुल गांधी अमेठी पहचानी जाती राहुल गांधी के नाम से। ऐसे में स्मृति ईरानी बीजेपी लीडर जो है वो लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये काफी हैरान कर देने वाली खबर है कि अमेठी सीट से, जो कि रिवायती सीट गांधी खानदान की रही, राहुल गांधी यहां से एमपी हैं अमेठी से, और इस सीट से स्मृति ईरानी बीजेपी लीडर इस बार लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं। रुझानात में इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अमेठी से ये सीट रिवायती कांग्रेस की रही है। वहीं दूसरी खबर कांग्रेस के ताल्लुक से आ रही है। इस वक्त आपको बता दें कि ट्रेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं लगातार आपके सामने रुझानात की शक्ल में हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त अरुणाचल वेस्ट से खबर है, किरण रिजिजू बीजेपी उम्मीदवार लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार रुझानात हम आपको बता रहे हैं और कौन कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार लीड कर रहा है, पीछे चल रहा है, इस ताल्लुक से भी अपडेट फराहम कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अरुणाचल वेस्ट से, जहां से लीड कर रहे हैं बीजेपी लीडर किरण रिजिजू, ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। और लद्दाख सीट की बात कर लें तो सज्जाद हुसैन लीड कर रहे हैं, IND से हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लद्दाख में 4 उम्मीदवारों को उतारा गया था और यहां पर कहा जा रहा था कि जो मेन स्ट्रीम की लीडरान है उनके बीच मुकाबला है, लेकिन जो बकिया लीडरान है वो खेल खराब कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लद्दाख से आपको दे रहे हैं। लद्दाख में लीड करते हुई कैंडिडेट सज्जाद हुसैन दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से हम आपको खबर दे रहे हैं। तो लगातार सीटों के ताल्लुक से हम आपको बता रहे हैं, रुझानात एक तरफ है तो वहीं लीडिंग कैंडिडेट के ताल्लुक से हम आपको बता रहे हैं कि किस सीट पर कौन सा कैंडिडेट लीड कर रहा है, यानी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है। और सबसे हैरान कर देने वाली खबर कुछ देर पहले हमने आपको बताई कि जो अमेठी सीट है राहुल गांधी के नाम से पहचानी जाती रही है, राहुल गांधी सिटिंग MP भी हैं, अब अमेठी से उनके मद्दे मुकाबल चुनावी मैदान में उतरी स्मृति ईरानी पीछे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। सैफ खान साहब, आपके लिए हैरान कर देने वाली खबर, स्मृति ईरानी आगे बढ़ रही हैं। नहीं, मैं आपको ये प्रश्न और यकीन दिलवाता हूं कि आज जब काउंटिंग खत्म होगी तो कम से कम 2 से 2.5 लाख का डिफरेंस जो है ईरानी जी का आएगा। क्योंकि मैं उनका रिकॉर्ड बताना चाहूंगा, चांदनी चौक से जब वो खड़ी हुई थी पिछली बार तो वो 1.5 लाख वोटों से हारी थी। 2014 में जब लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, जब झूठ बोला जा रहा था कि अच्छे दिन की सरकार आएगी, तब जो है वो 1 लाख वोटों से हारी थी। आज मैं उम्मीद करता हूं कि वो कम से कम 2.5 से 3 लाख वोटों से हारेंगी। ये जब नतीजे अभी शुरुआती हैं, अभी बहुत वक्त बचा है, हम बिल्कुल मुतमईन हैं, बिल्कुल हमें यकीन है। लेकिन सैफ खान साहब, ये भी हकीकत है जब कहा जाए कि शुरुआत अच्छी हो तो इख्तिताम भी अच्छा होता है, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप ये सही कह रही हैं, मगर अभी इस वक्त जो है सिर्फ ओपनिंग हुई है, अभी बैलेट पेपर्स वगैरह। और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आजमगढ़ से आपको दे रहे हैं, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। मुस्लिम अक्सरती इलाका है आजमगढ़ और यहां से अखिलेश यादव जो कि SP सरबराह है, उनको लेकर बड़ी खबर आ रही है कि वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। SP BSP इत्तेहाद से मैदान में है और इन्हें टक्कर देने के लिए निरहुआ को उतारा था दिनेश यादव उर्फ निरहुआ, जो कि निरहुआ रिक्शा वाला मूवी से काफी फेमस हुए थे और एक तरीके से एक्टर का कार्ड यहां पर और यादव कार्ड खेला है बीजेपी ने। लेकिन फिर भी SP BSP इत्तेहाद इस सीट से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस बार भोपाल से बड़ी खबर है, भोपाल सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और दिग्विजय कांग्रेस के लिए यहां से बुरी खबर है अब, क्योंकि यहां से दिग्विजय सिंह पीछे दिखाई दे रहे हैं, यानी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लीड कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से दे रहे हैं, क्योंकि भोपाल से कहा जा रहा था कि भोपाल से मुल्क का मूड के पता चलेगा। और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से आ रही बेगूसराय
जो कि काफी वीआईपी सीट मानी जा रही थी और यहां से कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में है, लेकिन बेगूसराय पर लीड कर रहे हैं गिरिराज सिंह और पीछे चल रहे हैं कन्हैया कुमार, जिन्हें उम्मीदवार सीपीआई ने बनाया था। काफी सुर्खियों में ये सीट रही और कहा गया था कि कन्हैया कुमार, शुरुआती तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से पीछे चल रहे हैं और लीड कर रहे हैं गिरिराज सिंह, जो कि मरकजी वजीर है, बीजेपी लीडर है। अपने मुतनाज़ा बयानात के जरिए उनकी पहचान है। मुतनाज़ा बयानात लगातार वो एक खास तबके के ताल्लुक से देते रहे। और इस वक्त दूसरी बड़ी खबर आपको धनबाद के ताल्लुक से दे दे। धनबाद में कांग्रेस पीछे चल रही है। कीर्ति आजाद, जो कि एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार रुझानात हम आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है और किस पार्टी को सबकत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो धनबाद सीट को लेकर इत्तलात आपको दे रहे हैं। कांग्रेस पीछे चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भोपाल से आपको बता दें, कुछ देर पहले हमने आपको खबर दी थी कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यहां से लीड कर रही, तो वहीं इनके मद्दे मुकाबले में कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। दिग्विजय सिंह पीछे दिखाई दे रहे हैं। भोपाल एक खास और अहम सीट थी, सबकी निगाहें टिकी हुई है, बीजेपी का गढ़ भोपाल माना जाता है। ऐसे में एक बार फिर से शुरुआती जो रुझानात हुए बता रहे हैं कि ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, क्योंकि यहां से लीड कर रही है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। तो लगातार हम आपको अपडेट फराहम कर रहे हैं और इस वक्त गांधीनगर से बड़ी खबर है कि अमित शाह भी लीड कर रहे हैं और काउंटिंग सेंटर का भी तमाम नुमाइंदे जायजा ले रहे हैं और कई मकामात ऐसे हैं जहां पर अभी तक स्ट्रांग रूम नहीं खुल पाया है। जम्मू से